गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि आपके पार्टनर के इस वक्त क्या फीलिंग्स चल रही हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे, उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर के क्या है। तो टैरो डेक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइज, अगर कमेंट बॉक्स में मेरा नाम लेकर के आपको कोई व्हाट्सएप नंबर देता है या किसी तरीके का लिंक सेंड करता है तो प्लीज़ ना तो आपने उस लिंक पे क्लिक करना और ना उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, बिकॉज दोनों ही आपके लिए सेफ़ नहीं है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। नाउ अभी देखते हैं कि करंटली क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, उनके माइंड में। सो लेट्स सी। The Hermit, Two of Cups, Seven of Cups, Temperance, Page of Cups. Seven of Pentacles, the Chariot, the High Priestess, King of Pentacles, Ten of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड, सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड की ही मैं बात करती हूँ हमेशा हर रीडिंग में। तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है वो सिंपल सा यहाँ पर बताता है कि इस कनेक्शन में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। ईजी नहीं रहा ये कनेक्शन, मतलब टफ रहा है, मतलब कि मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा रही है इस कनेक्शन में, चाहे फिर वो आपने की हो या उन्होंने की हो। कॉम्प्रोमाइज़ेस, एफर्ट डालना बहुत ज़्यादा, तब चाहे वो आपकी तरफ से दिए गए हों या आपके पार्टनर की तरफ से या फिर दोनों तरफ से क्यों ना दिए गए हों, बट यस, इस कनेक्शन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और हर उतार चढ़ाव से बचा भी है। अलग होकर के जुड़े भी हो आप दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, उसके बाद में भी कनेक्शन कहीं ना कहीं अभी तक है। तो इस कनेक्शन ने बहुत कुछ देखा है और इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी रही हैं। मतलब कि ये आपके दिमाग में रहता है कि जब से कनेक्शन आया है ना, तब से कोई ना कोई टेंशन ज़रूर होती है। आप इनसे प्यार करते हो और वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो मे बी आप इस थॉट के साथ थोड़ा सा परेशान हो सकते हो कि क्यों हमेशा ऐसा होता है, जबकि सामने वाला भी प्यार करता है, मैं भी प्यार करती हूँ, तो फिर क्यों ये प्रॉब्लम्स। या फिर हो सकता है कि शुरू में बहुत अच्छा रहा, बीच का टाइम ऐसा गया कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बैक टू बैक, तो समझ ही नहीं आ रहा था मतलब ये हुआ क्या। तो वो चीज़ है, क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड साइकिल्स को बताता है एंड एक के बाद एक साइकिल, टफनेस, स्ट्रगल। जब आप इनसे मिले थे तो आपको ये लगा था कि यस, यही मेरे सोल पार्टनर हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, यही है वो।
और उनको भी यही लगा था एग्जैक्ट, और कुछ टाइम बहुत अच्छा भी चला था, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, और मे बी वो प्रॉब्लम्स के चलते ही आप टैरो रीडिंग्स में आए हो, अदरवाइज आप उससे पहले नहीं देखते थे शायद। सो वो भी है यहाँ पर। नाउ अब मैं यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर है कन्या राशि, कर्क राशि और मीन और वृश्चिक राशि, वृषभ राशि और धनु राशि। तो ये साइन यहाँ पर हैं। एंड अगर मैं डेट की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे जो नंबर स्ट्रांगली दिख रहे हैं, नंबर 14, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 9 एंड एंजल नंबर 777 है। तो मे बी आपको एंजल नंबर 777 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये रीडिंग भी आपके लिए, रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। एंड अब अगर मंथ की बात करूँ तो सितंबर है, फरवरी है, जुलाई है एंड मई है। ओके, ये मंथ्स है। नंबर 15 मैंने बोला है, आई डोंट नो, बट वो भी स्ट्रांगली है। ओके सर, नाउ सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर आपको ये शो कर रहे होंगे कि उनको कुछ पता ही नहीं है, या वो आपको ये शो कर रहे होंगे कि मतलब अपना वो एक ईगो ज़रूर आपको दिखा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिखती है कि वो अपनी ईगो में हैं, वो अपनी अकड़, अपनी ईगो पूरी तरीके से आपको दिखा रहे हैं। बट गाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको रियलाइजेशंस नहीं है। आप हर्मिट का कार्ड देख रहे हो, वो बताता है कि इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, ये कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ ऐसा हुआ है कि इनकी तरफ से कुछ गलती होकर के इस कनेक्शन में सेपरेशन आया है, तो उनको इस चीज़ की भी रियलाइजेशन है कि हाँ, मेरी वजह से चीज़ हुई है। बट फ़र्क इतना सा है कि उसको शो नहीं कर रहे हैं। ओके, बट इस चीज़ की रियलाइजेशन उनको है। ये आपको ये भी शो कर रहे होंगे कि ये आपके बारे में सोचते नहीं हैं, इनको आपके बारे में कोई थॉट नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये करंटली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवरथिंक ये कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर दिखता है ये चीज़। इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस भी कहीं ना कहीं इनको मालूम है। एंड इनको ईगो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस। बाकी प्रॉब्लम एक साइड है, इनको ईगो का दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि दो कार्ड ऐसे मिले जो कि मुझे ईगो बताते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, क्योंकि वो भी यहाँ पर नजर आता है। आपके जो पार्टनर आपको शो कर रहे हैं ना, उसका उल्टा हो रहा है सब कुछ। आपको आपके पार्टनर शो कर रहे हैं कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं और वो अपनी ज़िद पर है और वो नहीं अप्रोच करने वाले, ऐसा आपको शो कर रहे होंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं करंटली एनर्जी देखूँ तो वो इमोशनली बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, उनको आपसे मिलने का मन कर रहा है। वो इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को जानते हैं, उनको पता है कि गलती मेरी है। और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वही आ जाता है ओवरथिंक में। ओवरथिंक अलग चीज़ होती है, डे ड्रीमिंग अलग चीज़ होती है, थोड़ा ही डिफरेंस होता है दोनों में। तो वो चीज़ इनकी चल रही है अभी, क्लियर यहाँ पर वो भी नज़र आता है। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ भी समझ रहे हैं, ये चीज़ भी इनके दिमाग में चल रही है कि इन्होंने हमेशा दिमाग से सोचा और आपने हमेशा दिल से। तो ये इस चीज़ को भी जानते हैं। मतलब आप ये मान लो कि ये वो चीज़ जानते हैं कि हाँ, आपके अंदर ये गुड क्वालिटीज़ है और इन्होंने ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत करके कनेक्शन को ख़राब किया, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। बट दिक्कत ये है कि ईगो उसको क्या है कि मानने नहीं देता, ईगो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने नहीं देता, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करने देता। बस वही चीज़ है। इनको आप मिस्टीरियस से लगते हो कुछ, मतलब कि हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, साइकिक एबिलिटीज़ है आपके पास, आपको इंट्यूशंस होती हैं, आपको पता चल जाता है क्या, मतलब आपको एहसास हो जाता है। और शायद हो सकता है आपने कभी ये चीज़ उनसे शेयर की हो, या फिर हो सकता है कि उनके मन की बात आप पहले ही जान लेते हो। तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा शॉक करती है कि अरे मतलब आपको कैसे पता ये चीज़ें। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़े इंटरेस्टेड भी हैं ये आपकी लाइफ में, ये भी यहाँ पर नज़र आता है। आप इनको काफ़ी अच्छे लगते हो, आपकी जो एक सिंपलिसिटी है ना, जो आप सिंपल से रहते हो ना, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इनको
सिंपल लोग ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ इनको पसंद है आपके अंदर, और इनको पता है कि ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। और मे बी यही एक रीज़न है कि इतना ज़्यादा कनेक्शन आपके साथ फील करते, क्योंकि इनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था अपनी लाइफ में। सो नाउ अभी ये करंटली ओवरथिंक कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। कभी पास्ट का कुछ याद आ जाना, तो कभी प्रेजेंट में ही सोचना कि वो ज़्यादा अच्छी है, मैं ऐसा हूँ, मतलब कंपैरिजन वाली एनर्जी आ जाना। ये एनर्जीज इनकी चल रही है, बट वही है कि एक्सेप्ट नहीं हो पा रही, बस वो चीज़। सिंपल चीज़ यही है कि सारी चीज़ों का रियलाइजेशन है, सब मालूम है, लेकिन बस वो एक्सेप्ट करना आपके सामने वो नहीं हो पा रहा इनसे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे एक्सेप्ट करूं। और ईगोइस्टिक पर्सन की ये सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। सो वो है यहाँ पर, मिलना है इनको आपसे। हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे मिलना नहीं है, बट नाउ इनको मिलना है आपसे। इन्होंने कहा आपको कि इनको कुछ नहीं बताना, लेकिन ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि कोई फीलिंग नहीं है इनके दिल में आपको लेकर के, लेकिन फीलिंग्स है इनके दिल में, बस ये उसको छुपा रहे हैं, उसको बता नहीं रहे हैं। सिंपल सी चीज़ यही है। इन्होंने कहा आपको कि कनेक्शन नहीं फील होता तुम्हारे साथ, बट नहीं, इनको एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील होता है। आप इनकी लाइफ में उस टाइम पे आए जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आप एक एंजल की तरह इनकी लाइफ में आए, जिसने इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ये उस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूले हैं, बस आपको जता नहीं रहे हैं, बस आपको शो नहीं कर रहे हैं। बाकी इनके दिल बहुत अच्छी तरीके से सच्चाई जानता है, बस ये आपसे कह ही नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा शो करते होंगे कि इनको तो भाई ये तो बहुत बिजी हैं, इनको तो आपके बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है, और आप कभी बात करने की कोशिश करते होंगे तो ये शो करते होंगे कि नहीं, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बट नहीं, ये सोचते भी हैं आपके बारे में। इनको वो चीज़ दिखानी है ऐसे करके कि कहीं मैं कमज़ोर ना दिख जाऊं, कहीं मैं देवदास टाइप ना दिख जाऊं, कहीं मैं वो वैसा ना समझ लिया जाए मुझे कि तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है। सो मे बी इनको ये चीज़ ऐसा लगती है कि ये चीज़ तो मतलब थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है अजीब सा कि मैं बहुत अलग दिखेगी मेरी पर्सनालिटी बहुत अलग है, और अगर मैं ऐसा बिहेव करूँगा, अगर मैं इमोशनल बहुत सारी बातें कहूँगा, इमोशनली बहुत कुछ कहूँगा या कहूँगी, तो मेरी पर्सनालिटी बहुत अलग लगेगी। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी झिझक है इनको कहने में, यू नो। एक जब ये फॉर्म में आते हैं ना, तब तो ये कह देते हैं, बट वही इनके मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन वो मूड ही कभी कभी बनता है कि वो इमोशंस इनके बाहर आए। ज़्यादातर तो प्रैक्टिकल बातें करती होंगी, कभी कभी इनका मूड ऐसा होता होगा कि जब भी करें, तो अभी इनका मूड है वैसा, लेकिन इनका ईगो जो है ना, वो आगे नहीं बढ़ने देता इनको। तो हर चीज़ है यहाँ पर, रियलाइजेशन है, इनको पता है क्या हो रहा है, सारी चीज़ों तो इनको मालूम है, लेकिन बस एक्सेप्ट ही नहीं करना। मेन प्रॉब्लम यही है। एक्सेप्ट करने में इनको लगता है कि मेरी जो एक मैंने सीरियस और इस तरीके की जो पर्सनालिटी बनाई ना, वो ख़राब हो जाएगी। इन्होंने ऐसा बनाया है अपने आप को कि ये लगे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये लोगों को ऐसा फील करवाते हैं अपनी पर्सनालिटी से कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों को मेरी ज़रूरत होती है। बट ऐसा है नहीं, इनको ज़रूरत सबकी होती है, बस ये शो नहीं करते। वो कहते हैं ना कुछ लोग कि मेरे रूल्स हैं, मेरी लाइफ के रूल्स हैं। सो बस वही प्रॉब्लम है इनकी, रूल्स में चलते हैं। दूसरों के लिए ज़्यादातर रूल्स हैं, खुद के लिए नहीं है। नथिंग टू वरी अबाउट। ये बहुत टेंशन लेते हैं, सच बताऊं तो ये कार्ड यहाँ पर मुझे बताता है कि टेंशन लेते हैं। बट ये क्या करते हैं,
खुद को रिलैक्स फील करवाते क्या कह के कि नहीं तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। इनको टेंशन होती है इस कनेक्शन की, इनको टेंशन होती है आपकी कि खो ना दे, क्योंकि इनको पता है ना रियल सच्चाई। देखो चोर को पता होता है कि मैंने चोरी की है, तो इनको भी सच्चाई मालूम है उस चीज़ की कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। तो टेंशन तो होगी ना कि भाई कहीं ख़राब ना हो जाए, बट फिर भी खुद को ये संभालते हैं, फिर भी खुद को ये होप्स देते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। तो वो तसल्ली देना, तो वो चीज़ इनकी है रहती है। सून मैसेज इनको करना है आपको, और ये उस चीज़ को टाल रहे हैं लेकिन ये करेंगे ज़रूर, ठीक है। इनका मन है, मतलब इनका मन कहता है इनसे कि तू कर मैसेज, तू कर मैसेज, लेकिन इनका दिमाग इनको रोकता है। तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पर। मेटामॉर्फोसिस, ये चाहते हैं कि बिना कोई एफर्ट लिए सारी चीज़ें चेंज हो जाए, चाहते हैं कि अपने आप ही चेंज आ जाए, अपने आप ही मिराइकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए कि चीज़ें अपने आप ही वर्क करने लगे, चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाए, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसा इनका है, ये एक चेंज चाहते हैं, दरअसल बदलाव चाहते हैं ये, मतलब अभी जो इनकी सिचुएशन चल रही है उसको बदलना चाहते हैं ऐसे, क्योंकि ये खुश नहीं है। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, यस वो तो ये ले ही रहे हैं, वो तो चल रहा है इनका साथ के साथ। ये जो कार्ड है ना हीलिंग को बताता है, लाइफ लेसन्स ये ले रहे हैं, समझ लग रही है कहाँ गलती हुई है, कितनी गलती हुई है, क्या खो दिया क्या नहीं खो दिया, सबका इनको हिसाब है, सब पता है इनको। और साथ के साथ ये खुद को ये भी कह रहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो जो गहरी सांस लेकर के कहते हैं ना कि कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वो भी चल रहा है इनका। मतलब कि टेंशन में भी हैं लेकिन ये खुद को संभाल भी रहे हैं, मतलब कि अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो। फॉरगिवनेस, मे भी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि पता नहीं आप इनको माफ़ करोगे नहीं करोगे। और दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि गलती आपके साइड से रही हो, तो ये उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं माफ़ करने के, लेकिन और अगर इनकी तरफ से गलती हुई है तो इनके दिमाग में पता नहीं आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे, तो ये इनके दिमाग में मेनली थॉट चलता है। तो ऐसे इनके थॉट्स हैं, यहाँ से देखते हैं क्या आता है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आपकी कनेक्शन में चल रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपकी, लेकिन फैमिली इश्यूज की वजह से शायद वो चीज़ें वर्क ही नहीं कर रही हैं। अब कितनी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों ना किसी के साथ बना लें, अगर फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है तो वो चल ही नहीं पाती है चीज़ें। न्यू बिगनिंग, यस ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी आपके साथ फील होता है। बट मे बी कुछ फैमिली इश्यूज़, मतलब कि हो सकता है कि इनकी फैमिली को इस कनेक्शन का पता चला है और तब से इनकी फैमिली इनको रोकती है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि इनको पता है कि हमारे कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये अपने आप को रोकते हैं, बट ये नहीं, अभी तो ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग। ओवर थिंकिंग, सी मैंने ओवर थिंकिंग का बार बार जिक्र किया है रीडिंग में, और यहाँ पर है ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग सबसे बेकार है सच बोलूँ तो, क्योंकि ओवर थिंकिंग जितनी एनर्जी खाती है ना इंसान की, उतना कुछ चीज़ नहीं खाती। ये ओवर थिंकिंग से तो जितना बच सको ना भाई उतना बचो, क्योंकि ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है हमारी सेहत के लिए। ये हमारे मन में पता नहीं अजीब अजीब से ख्याल लेके आती है, अजीब अजीब से डर लाती है। एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण होता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को एंजाइटी कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वही है एंजाइटी, उसकी वजह से ही आती है। शुरुआत तो वहीं से होती है, जड़ें तो वही है। पेशेंस जो लोग नहीं रख पाते उनको भी एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। जो पेशेंस नहीं रख पाते कुछ चीज़ों में उनको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। मैच्योरिटी, काफ़ी इनमेच्योर बिहेव रखा आपके पार्टनर ने, कनेक्शन में ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले,
ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं किया, बट नाउ भी मिच्योर हो रहे हैं, मिच्योरिटी इनके अंदर आ रही है। मे बी इनको पता ही नहीं था कि कनेक्शन होता क्या है, मे बी इनको पता ही नहीं था कि कनेक्शन में वर्क कैसे किया जाता है, बट नाउ इनको समझ लग रहा है कि कनेक्शन में कैसे वर्क किया जाता है और कनेक्शन और रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कहीं ना कहीं इनको अभी समझ लग रही है, क्योंकि समय हर चीज़ सिखाता है इंसान को और वो ये सीख भी रहे हैं। ओके, ये वर्ड मैं नहीं बोलूँगी, मुझसे नहीं बोला जाता, टंग ट्विस्टेड वर्ड है। सो ये कार्ड यहाँ पर ही बताता है कि नाउ एंजाइटी के जैसे ही ये कार्ड है, बहुत थका हुआ सा महसूस करते हैं, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा इंसान सोचता है तो एक थकान होती है भाई, सर भारी भारी लगने लगता है। तो सेम वो अभी इनके साथ हो रहा है कि इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, भारीपन सा, रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं। सेलिब्रेशन, इनको खुशियाँ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मतलब ये बहुत सैड इनकी एनर्जी चल रही है, परेशान है, इनको ये खुशियाँ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो एक्साइटिंग हो करने के लिए, मतलब लाइफ से बोर हो रहे हैं ये, इनको लाइफ बोरिंग लग रही है, कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए करने के लिए लाइफ में, तो वो ये सोच रहे हैं। पायोन डिल्यूजन, कुछ भ्रम भी इनके टूटे हैं, कुछ भ्रम से बाहर निकले, कुछ भ्रम थे इनके दिमाग में, शायद अपने आप को लेकर के ही होंगे कि मुझे किसकी ज़रूरत है, सबको मेरी ज़रूरत है, मे बी वो एक ईगो, सो वो एक इनका वो हुआ है कि नहीं भाई ज़रूरत तो मुझे भी है, क्योंकि इमोशनली तो मुझे चाहिए कोई ना कोई। सो बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे भ्रम इनके टूटे, दिमाग के कुछ इनके कुछ बिलीव्स थे, मे बी वो बहुत टूटे हैं, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे वो टूटेंगे, इनका ईगो भी कहीं ना कहीं टूटेगा फिर उस चीज़ से। तो ये है इनकी एनर्जी यहाँ पर। कब तक आपकी इनसे बात हो सकती है, लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए कल क्लियर एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए 3 दिन के बाद डेथ, कुछ लोगों के लिए 13 to 14 डेज। हाँ जी, तो ज़्यादातर एनर्जी आई है 13 to 14 डेज़ की, कि 13 to 14 डेज़ में आपकी इनसे बात हो सकती है, बट हाँ कल या 3 दिन बाद का भी टाइम नज़र आता है, बट 13 to 14 डेज़ के अंदर अंदर का मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि बात होगी आपकी इनके साथ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। एंड एक और बात गाइस, 13 आवर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, 13 घंटे के अंदर भी बात हो सकती है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच, एंड वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।